एक बूढ़े गिद्ध ने बताया कि ये 4 बातें आपको बड़ी से बड़ी मुसीबत से बचा सकती हैं। दर्शक बंधुओं, प्राचीन समय की बात है। किसी राजा के राज्य में नगर से बाहर एक कसाई रहता था। वही उसका बूचड़ खाना था। वो रोजाना जानवरों को काटकर उनका मांस बाजार में बेचा करता था। कसाई के बूचड़ खाने के बाहर एक पेड़ पर एक गिद्ध और गिद्धनी रहते थे। वहां उनका बहुत अच्छे से गुजारा हो रहा था। उन्हें वहां पेट भरने के लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन मिल जाया करता था। गिद्ध और गिद्ध की पत्नी कभी वो स्थान छोड़कर अन्यत्र नहीं जाती थी। एक दिन गिद्ध की स्त्री कहती है, स्वामी, आज ठंड बहुत अधिक पड़ रही है। रात काटना बड़ा मुश्किल हो रहा है। कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिससे हमें कुछ ज्ञान मिले और हमारी रात आराम से कट जाए। अपनी पत्नी की ऐसी बात सुनकर गिद्ध कहता है, हे प्रिय, आज मैं तुम्हें आंखों देखी एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही प्रेरणादायक है। इस कहानी में बताई गई 4 बातों को अगर मनुष्य अपने जीवन में धारण कर लेता है तो निश्चित मानिए वो कभी संकट में नहीं पड़ेगा, और यदि कभी संकट में पड़ भी जाएगा तो संकट से अतिशीघ्र निकल भी जाएगा। ये कहानी बड़ी ही रोचक और जीवन में सीख देने वाली है। जरा ध्यान देकर सुनना। गिद्ध कहता है, हे गिद्धनी, ये उस समय की बात है जब मेरा तुमसे विवाह नहीं हुआ था। इस पेड़ पर मैं अकेला ही रहता था और मेरे कुछ और साथीगण रहते थे। तब ये कहानी मैंने यहाँ के राजा से सुनी थी और अपनी आंखों से देखी भी थी। वही कहानी मैं तुम्हें सुनाता हूं। मनुष्य की किस्मत कैसे बदलती है ये तुम्हें इस कहानी से जानने को मिल जाएगा। किसी नगर में एक उत्तम नाम का एक व्यक्ति रहता था। एक दिन कुछ काम के सिलसिले में उसका उसके पिता से झगड़ा हो जाता है। उत्तम के पिता ने उसे 4 सोने की असरफी दी और कहा कि जाओ, घर में सारे दिन पड़े रहते हो, ये असरफियां ले जाओ और बाहर जाकर कुछ व्यापार करके धन कमा कर लाना। उत्तम ने वे असरफियां अपने पिता से ले ली और शाम के समय व्यापार करने के लिए परदेश को रवाना हो गया। सोचता जा रहा था कि इन 4 असरफियों से वो कोई छोटा मोटा व्यापार कर लेगा और खूब सारा धन कमाकर वो अपने पिता को दिखाएगा। यही उम्मीद लेकर वो चलता चला जा रहा था। रास्ते में उसकी भेंट एक साधु से होती है। साधु भी अपनी गंतव्य की ओर जा रहा था। उत्तम ने सोचा कि क्यों ना साधु से कुछ परिचय किया जाए। बातचीत करते हुए जब चलेंगे तो हमारा सफर आराम से कट जाएगा। यही सोचकर उत्तम साधु बाबा के पास जाता है और उन्हें प्रणाम करता है। साधु बाबा ने उसे आशीर्वचन दिया और पूछा, बेटे, तुम कहां जा रहे हो? उत्तम ने कहा, साधु महाराज, मेरे पिता ने मुझे घर से निकाल दिया है। अब कहीं परदेश में जाकर कोई छोटा मोटा व्यापार करूंगा और अपने पिता के लिए बड़ा आदमी बनकर दिखाऊंगा। मेरे पिता ने मुझे 4 सोने की असरफियां दी हैं। इन्हीं 4 सोने की असरफियों से कोई व्यापार कर लूंगा। मित्रों, इस प्रकार बातचीत करते हुए साधु और उत्तम दोनों आगे के लिए चले जा रहे थे। चलते चलते रास्ते में उत्तम ने साधु से कहा, बाबा, आप तो परम ज्ञानी हैं। कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिससे सफर आसान हो जाए और मुझे कुछ सीख मिल जाए, जिससे परदेश में मेरे लिए आसानी हो जाएगी। तब साधु बाबा कहते हैं, बेटे, मैं तुम्हें कहानी तो सुना दूंगा, पर मेरी कहानी का तुम्हें मूल्य चुकाना होगा। एक कहानी के बदले में मैं तुमसे 1 सोने की असरफी लूंगा। बताओ, क्या तुम तैयार हो? साधु की बात सुनकर उत्तम सोचने लगा कि मेरे पिता ने मुझे 4 सोने की असरफियां दी हैं। अगर इनमें से 1 असरफी में साधु को दे दूंगा तो मैं व्यापार कैसे करूंगा? फिर सोचा कि साधु बड़ा बुद्धिमान मालूम पड़ता है और लोग कहते हैं कि विद्या मित्रम प्रवासेषु स्त्री मित्रम गृहेषु च व्याधि तस्य औषधम मित्रम धर्मो मित्रम मृतस्य च। परदेश में रहने वाले की मित्र विद्या होती है, घर में रहने वाले की मित्र स्त्री होती है, रोगी की मित्र दवा होती है, मरने वाले का मित्र धर्म होता है। और कहा भी है कि विद्वान के लिए कोई जगह परदेश नहीं होती, मेहनत करने वाले के लिए कोई काम कठिन नहीं होता, साहसी के लिए कोई लक्ष्य दूर नहीं होता, मीठा बोलने वाले के लिए कोई पराया नहीं होता।
अगर आपके पास बुद्धि और विद्या है तो आप परदेश में कहीं भी सुखपूर्वक अपना जीवन बिता सकते हैं। यही सोचकर उत्तम ने एक स्वर्ण मुद्रा साधु को दे दी और कहा, महाराज आप मुझे कहानी सुनाओ, मैं आपकी कहानी का मूल्य चुकाने के लिए तैयार हूं। गिद्ध बोला, हे प्रिय। तब चलते चलते साधु ने उस युवक उत्तम को कुछ उपदेश देना शुरू किया। साधु बोले, पुत्र तुम्हें मैं जो बात बताने जा रहा हूं, अगर तुमने इस बात पर अमल कर लिया तो यह तुम्हारे बहुत काम आने वाली है। सुनो, तुम परदेश में व्यापार करने जा रहे हो तो तुम मेरी एक बात ध्यान रखना। यदि परदेश में तुम्हें कोई ठीक ठाक व्यापार ना मिले तो तुम खाली मत बैठना, जो भी जैसा भी काम मिले वो काम पकड़ लेना। ये परदेश में रहने वाले के लिए सबसे पहला और अनमोल मूल मंत्र है। खाली बैठने से परदेश में अपनी जेब से ही धन खर्च होता है। वेतर यही होगा, भले ही थोड़े पैसे मिले, कुछ काम करके अपना खर्च चलाना चाहिए। इससे तुम्हें काम का अनुभव भी होगा और आपका समय भी ठीक से कट जाएगा। उत्तम ने कहा, ठीक है बाबा, मैं तुम्हारे इस उपदेश पर जरूर अमल करूंगा। अब आप कहानी सुनाइए। महात्मा जी बोले, बेटे कहानी तो खत्म हो गई, अभी मैंने आपको यह कहानी ही सुनाई थी। उत्तम कहने लगा, साधु बाबा ये कैसी कहानी थी जो जरा सी देर में खत्म होगी? ये तो आपने मुझे उपदेश दिया है, मुझे कोई कहानी सुनाओ ना। साधु ने कहा, अगर तुम दूसरी कहानी सुनना चाहते हो तो एक स्वर्ण मुद्रा तुम्हें और देनी पड़ेगी। मैं तुम्हें दूसरी कहानी सुनाऊंगा। मित्रों, उत्तम ने कुछ सोच विचार करने के बाद एक स्वर्ण मुद्रा साधु के हाथ पर रख दी और कहा, बाबा अब मुझे कहानी सुनाइए। साधु महाराज ने कहा, ठीक है, अब मैं तुम्हें दूसरी कहानी सुनाता हूं, ध्यान देकर सुनो। परदेश में रहकर बेटा कभी किसी दूसरे की वस्तु पर छल कपट या प्रपंच से अपना अधिकार मत करना। दूसरे की वस्तु को हमेशा मिट्टी के समान समझकर चलना। कभी किसी चीज पर नियत खराब मत करना। उत्तम ने कहा, ठीक है बाबा, मैं ऐसा ही करूंगा। अब आगे सुनाइए। साधु कहने लगा, बेटे कहानी तो खत्म हो गई, इतनी ही कहानी थी। उत्तम ने कहा, अरे ये क्या, ये तो आपने सिर्फ मुझे उपदेश दिया है, बस इतने से उपदेश के आपने मुझसे एक स्वर्ण मुद्रा ले ली। साधु ने कहा, बेटे ज्ञान की कोई कीमत नहीं होती, ज्ञान तो अनमोल होता है। ज्ञान की कीमत तब पता चलती है जब मनुष्य विपत्ति में पड़ता है और वही ज्ञान उसे विपत्ति से उबार ले जाता है। उत्तम ने कहा, ठीक है बाबा, उपदेश ही सही, मैं तुम्हें एक स्वर्ण मुद्रा और देता हूं, तुम मुझे एक उपदेश और दीजिए। इतना कहकर उत्तम ने एक स्वर्ण मुद्रा साधु के हाथ पर रख दी। साधु ने तीसरी बात उत्तम को बताई कि बेटे जीवन में कभी किसी का गुप्त भेद पता चल जाए तो उस भेद को कभी तीसरे से मत कहना, यह सबसे अनमोल सीख है। साधु के तीसरे उपदेश को भी उत्तम ने अपनी गांठ में बांध लिया। फिर सोचा कि अब मेरे पास सिर्फ एक ही असरपी रह गई है, इस एक असरपी से व्यापार तो हो नहीं पाएगा, क्यों ना साधु बाबा से एक उपदेश और सीख लिया जाए। यही सोचकर उत्तम ने वो चौथी असरपी भी साधु के हाथ पर रख दी और बोला, साधु महाराज अब आप मुझे एक उपदेश और दे दीजिए। साधु ने कहा, बेटे ठीक है, मैं तुम्हें चौथा उपदेश देता हूं और ये उपदेश जिंदगी के लिए बहुत अनमोल है, इसे सदैव याद रखना। इस प्रकार साधु उत्तम को चौथी बात बताता है। कहने लगा, पुत्र यदि तुम्हें कभी रास्ते में कोई प्रेम से बुलाकर बैठने को कहे तो आपका चाहे कितना ही कीमती काम हो, उसे छोड़कर आप 2 मिनट उसके पास जरूर बैठना। उसके साथ 2 मिनट बिताया गया समय तुम्हारे बहुत काम आ सकता है। इस प्रकार साधु ने उत्तम को चौथा उपदेश दिया। उत्तम कहने लगा, बाबा तुम्हारे उपदेश वास्तव में बहुत कीमती है, अब मेरे पास कोई पैसा नहीं बचा है, वरना 2-4 उपदेश में तुम्हारे और सुन लेता। तब साधु कहता है, पुत्र किसी के उपदेश को, किसी की शिक्षा को बिना मूल्य चुकाए नहीं ग्रहण करना चाहिए। फिर भी तुम कहते हो तो एक उपदेश मैं तुम्हें अपनी तरफ से देता हूं जिसका तुमसे कोई मूल्य नहीं लिया जाएगा, और वो उपदेश है कि परदेश में रहकर किसी दुराचारी स्त्री का भरोसा मत करना। दुराचारी स्त्री का कोई पता नहीं होता कि उसके दिमाग में क्या है और दिल में क्या है। मित्रों, ये 5 उपदेश देकर साधु बाबा ने कहा, बेटे हमारा तुम्हारा साथ बस इतनी ही देर का था, पास में ही मेरा आश्रम है और अब मैं अपने आश्रम पर जा रहा हूं।
इतना कहकर साधु अपने आश्रम पर चला जाता है। उत्तम वहां से अकेला आगे के लिए बढ़ता है, परंतु उसके दिमाग में एक बात चल रही थी कि साधु बाबा ने 5 उपदेशों के बदले मुझसे 4 स्वर्ण मुद्राएं ले ली। साधु को भला धन से क्या मतलब? साधु संत तो बैरागी होते हैं, धन दौलत का त्याग करके ही वे साधु बनते हैं। फिर साधु ने मुझसे स्वर्ण मुद्राएं क्यों ली? मैं ये बात जब लौटकर अपने नगर जाऊंगा तब साधु से जरूर पूछूंगा। फिर सोचा, चलो जो भी है, साधु की ये 5 बातें बड़ी ही कीमती मालूम पड़ती हैं, मैं इन्हें सदैव याद रखूंगा। मित्रों, अब उत्तम के पास में कोई पैसा नहीं बचा था। अब वो इस चिंता में था कि परदेश में जाकर वो क्या करेगा, क्या खाएगा, कैसे अपना व्यापार शुरू करेगा।